जय जिनेंद्र। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है कि जैन समुदाय में राखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है ना। हम लोग राखी क्यों मनाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो स्टोरी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि हम में से अधिकांश लोगों को ये स्टोरी मालूम हो, लेकिन क्योंकि हर साल हमें इसको रिपीट करना चाहिए ताकि जो चीज़ हम इससे सीखते हैं वो हमें बार बार रिमाइंड होती रहे। ठीक है, चलिए आज हम इसकी स्टोरी को देखते हैं। अभी हम सबसे पहले जो है उज्जैनी नगरी में जाते हैं। उज्जैनी नगरी के राजा थे श्री वर्मा। श्री वर्मा के 4 मंत्री थे, बलि, प्रहलाद आदि ऐसे 4 मंत्री थे। ठीक है, तो जो श्री वर्मा राजा था वो तो जैन धर्म को मानने वाला था, लेकिन जो उसके 4 मंत्री थे वो जैन धर्म से विद्वेष रखने वाले थे, मतलब कि उससे द्वेष भाव था उनका। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक बार अकंपनाचार्य अपने 700 मुनियों के शिष्यों के साथ में वहाँ उज्जैनी नगरी में आए। अब जब वो आए तो वहाँ वो निमित्त ज्ञानी थे, तो उनको कुछ तो भी ऐसा हिंट हुआ कि यहाँ पर जो है मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग आ सकता है। तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को आदेश दे दिया कि यदि राजा और उसके मंत्री आएंगे दर्शन करने के लिए तो सबको मौन रहना है ना। तो क्या हुआ कि राजा आपको जब पता लगा कि जो है उद्यान में अकंपनाचार्य आदि 700 शिष्य सहित मतलब पधारे हैं, मुनि आए हैं, तो वो अपने मंत्रियों के साथ में उनके दर्शन करने के लिए गया। अब वो जब दर्शन करने के लिए वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ पर जब सबसे नमोस्तु करा तो किसी भी महाराज ने, मतलब मुनि महाराज, सबका मौन था, तो किसी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तो जब वो दर्शन करके वापस लौट रहे थे तो जो उनके वो मंत्री थे उन्होंने राजा को जो है ट्रिगर किया। उन्होंने उनको बोला कि ये मुनि महाराज को तो कोई ज्ञान ही नहीं है, ये तो सब अज्ञानी हैं, इस कारण से मौन लेके बैठे हैं। इन्होंने तो किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया, इनको किसी भी प्रश्न का जवाब आता ही नहीं है। इस तरह से करके उन्होंने राजा को भरा मतलब। तो इतने में वहाँ पर क्या हुआ कि एक जो महाराज जी थे शुद्ध सागर मुनि महाराज, वो आहारचर्या के लिए चूँकि लेट लौटे थे तो इसलिए उनको नहीं मालूम था कि कंपनाचार्य ने इस तरह की कोई जो है लोग मौन रहने की बात कही है ना। तो वो तो आहारचर्या से लौट रहे थे और इतने में इधर से राजा और मंत्रियों का जाना हुआ। तो उन दोनों में मतलब उन महाराज को देख करके बलि आदि उन्होंने मंत्रियों ने भी कुछ तो भी कहा और इस कारण से वहाँ पे जो है शास्त्रार्थ हो गया दोनों में। और वाद विवाद होने में विजय तो ऑफकोर्स शुद्ध सागर महाराज जी की हुई। अब शुद्ध सागर मुनि महाराज जो है अकंपनाचार्य के पास आ गए और बलि आदि जो राजा आदि मंत्री जो थे वो सब अपने अपने महल में मतलब उधर चले गए। अब जब शुद्ध सागर मुनि महाराज अकंपनाचार्य के पास आए तो उन्होंने उनको निवेदन करा कि भाई जो कुछ भी हुआ था वो सब उन्होंने उनको बताया। अब अकंपनाचार्य के मुनि ने ऐसा उनको ज्ञात हो गया, उन्होंने कहा कि अब तो बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तो उन्होंने शुद्ध सागर महाराज जी ने कहा कि ऐसा क्या बुरा हुआ इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि अब तो पूरे जो है संघ पर उपसर्ग आने की संभावना है। तो ये सुनते ही शुद्ध सागर मुनि महाराज जो है वो बहुत कंपित हुए, मतलब उनको बहुत अच्छा नहीं लगा कि मेरी वजह से पूरे संघ पर किस तरह से उपसर्ग आने वाला है। तो उन्होंने आचार्य से निवेदन करा कि मेरा ऐसा कोई वो इंटेंशन नहीं था। तो फिर अकंपनाचार्य ने उनको आदेशित किया कि अब आप है ना, यदि आप नहीं चाहते हो कि पूरे संघ पर उपसर्ग आए तो आप जिस जगह पे शास्त्रार्थ हुआ था वहीं पर जाओ और वहीं पे जाके अपनी पूरी रात जो है वहीं पे ही ध्यान लगा के और खड़े रहो और सुबह ही वापस लौटना। तो शुद्ध सागर महाराज राजी हो गए। उन्होंने
वो तो चाहते ही नहीं थे कि उनकी वजह से पूरे संघ पर उपसर्ग आए, तो वो जो है वो उस जगह पे वापस जाकर के खड़े हो गए और वो तो ध्यानस्थ हो गए वहाँ पर, है ना। अब उधर क्या हुआ कि बलि आदि जो 4 मंत्री थे, वो जो है उनका बहुत खून खौल रहा था, है ना। वो चाहते थे कि वो जाकर के समस्त मुनि महाराज और उनके संघ पर जो है उनको मार डालें। तो इस उद्देश्य से वो चारों तलवार लेकर के और उधर आए। अब वो जब रास्ते में आ रहे थे तो उनको शुद्ध सागर महाराज वहाँ पर खड़े हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा कि हमारा विद्वेष तो इनके साथ है, तो चलो हम इन्हीं को ही मार देते हैं। तो जब वो वहाँ पर तलवार उठाकर उनको मारने के लिए उद्यत हुए, उसी समय वहाँ के जो वन देवता थे उन्होंने उनको कीलित कर दिया, है ना। जो वन देवता थे उन्होंने उनको कीलित करने से क्या हुआ कि वो ऐसे के ऐसे उन महाराज जी को कुछ भी उपसर्ग नहीं कर सके, और बल्कि वो ऐसे के ऐसे ही स्टैचू हो गए। अब सुबह हुई तो जब राजा और पूरी प्रजा, मतलब सभी लोगों ने देखा कि ये मंत्री जो है इनको मारने के लिए आए हैं, तो ये बात पूरी फैल गई, राजा तक को पता लगी। राजा आए और उन्होंने जो है फिर बाद में शुद्ध सागर मुनि महाराज के कहने से जो है वन देवता ने उनको जो है कीलित अपना वो ले लिया और फिर वो उनको नॉर्मल कर दिया। अब जो है राजा ने उनको दंडित किया और उनको आदेशित किया कि वो जो है उज्जैनी नगरी छोड़कर चले जाएं। अब क्या हुआ कि वो बलि आदि जो चारों मंत्री थे वो तो उज्जैनी नगरी छोड़ करके चले गए। अब जब वो गए तो उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया, मतलब हस्तिनापुर नगरी पहुँचे वो। अब हस्तिनापुर में राजा थे, राजा पद्मराय, है ना। राजा पद्मराय थे और उनका अपने पड़ोसी राजा सिंहबल से बहुत मतलब एंटी था, वो उनका शत्रु था और उनको बार बार परेशान किया करता था। तो बलि आदि चारों मंत्रियों ने युक्तिपूर्वक सिंहबल को बंदी बना लिया और उनको राजा पद्मराय के समक्ष पेश कर दिया। तो इससे पद्मराय उनसे बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको जो है एक वरदान मांगने के लिए कहा, है ना। तो बोले कि जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो तुम मांग लो। तो बलि आदि मंत्रियों ने कहा कि अभी हमें नहीं चाहिए, लेकिन समय आने पर हम आपसे वो वरदान मांग लेंगे। तो फिर क्या हुआ कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का संघ जो है एक बार हस्तिनापुर में प्रवेश करा। अब जब हस्तिनापुर में उन्होंने प्रवेश किया तो बलि आदि मंत्रियों को अपना पुराना जो है शत्रुता वो याद आ गई, है ना। उनका जो शत्रु भाव जो उनके अंदर बैठा हुआ था वो उनके प्रबल हो गया और उन्होंने राजा के पास में जाकर के और 8 दिन का राज्य मांगा कि 8 दिन के लिए उन्हें राजा बनना है ना। बलि ने यह उनसे मांगा पद्मराय से। तो जब उन्होंने ये राज्य की बात कही तो पद्मराय को देना पड़ा क्योंकि वो वचनबद्ध थे। तो फिर बलि आदि मंत्रियों ने इन्होंने क्या करा, इन्होंने नरमेध यज्ञ करा, यानी कि जहाँ पर कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि ध्यानस्थ होकर के ध्यान कर रहे थे, उसी के चारों तरफ उसने एक बाउंड्री बनवाई, है ना। और उस बाउंड्री में खूब आग लगा करके और नरमेध यज्ञ करना चालू कर दिया। नरमेध यज्ञ के में क्या है, कितनी ही दुर्गंधित चीज़ें उनके अंदर डाली गई और उस समय मतलब कि इतनी तेज़ गर्मी का समय था कि मतलब ये पूरा उपसर्ग, मतलब उनका जो इंटेंशन था वो नरमेध यज्ञ का नहीं था, वो मतलब यज्ञ धर्म के लिए यज्ञ नहीं था, बल्कि उनका तो इंटेंशन था कि अकंपनाचार्य आदि 700 शिष्यों को जो है मारना था। अब इतने में क्या हुआ कि उन्होंने इसी यज्ञ के साथ में जो है किमिच्छिक दान की भी घोषणा करी थी, यानी कि जो भी ब्राह्मण उस समय आएगा तो उसको किमिच्छिक दान भी दिया जाएगा। तो
इतने में क्या हुआ कि वहाँ पर जब ये उपसर्ग चल रहा था, तभी दूसरी ओर एक निमित्त ज्ञानी आचार्य थे, वो किस पर्वत के ऊपर वो कर रहे थे, तप कर रहे थे। तो उनको स्वाति नक्षत्र जो है कंपायमान होता हुआ दिखा। वो निमित्त ज्ञानी थे, अतः उनको पता लगा, उन्होंने एकदम से उनको मुंह से निकल गया कि हाय, है ना। तो जो शुल्लक उनके साथ था, उनको ये लगा कि ये महाराज रात को कैसे बोल सकते हैं, है ना। उनका तो नियम होता है कि रात के समय कुछ नहीं बोलते, तो ये महाराज के मुंह से हाय शब्द क्यों निकला। उसने इस बारे में उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हस्तिनापुर में कंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर उपसर्ग चल रहा है। तो फिर शुल्लक ने कहा कि मैं इसके लिए किस तरह से मदद कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि विष्णु कुमार मुनि हैं, जो कि दूसरे कहीं तो भी दूर पर्वत पर वहाँ पर ध्यानस्थ हैं, वहाँ पर अपनी तपस्या कर रहे हैं, तो वहाँ वो ही इस उपसर्ग का निदान कर सकते हैं। तो शुल्लक को चूँकि चारण रिद्धि प्राप्त थी, तो वो फटाफट वहाँ विष्णु कुमार मुनि के वहाँ पर गए। विष्णु कुमार मुनि ने बोला, उनसे उन्होंने निवेदन करा कि आप ही उस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। विष्णु कुमार मुनि जो थे, उनको ये नहीं मालूम था कि उनके पास में कोई रिद्धियाँ भी हैं, वो तो बस तप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई रिद्धि नहीं है, मैं कैसे इस उपसर्ग को दूर कर सकता हूँ। तो शुल्लक ने उन्हें बताया कि आपके पास में विक्रिया रिद्धि है। तो जब उन्होंने अपना हाथ फैलाकर देखा, तो उनका हाथ इतना दूर तक चला गया कि वो सुमेरु पर्वत को टच कर सकता था। तब फिर विष्णु कुमार मुनि ने अपनी दीक्षा को छेद कर एक वामन का रूप धारण करा, है ना। और वो वहाँ पे हस्तिनापुर में गए। हस्तिनापुर में जाकर के वो सबसे पहले राजा पद्मराय से मिले, जो कि पद्मराय उन्हीं के ही भ्राता थे, है ना, भाई थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि आपके रहते हुए राज्य में और मुनियों पे उपसर्ग हो रहा है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो जब उन्हें पद्मराय से पता लगा कि 8 दिन का राज्य जो है बलि आदि चारों मंत्रियों ने ले रखा है, तब फिर चूँकि पद्मराय कुछ नहीं कर सकते थे, तो जो है विष्णु कुमार मुनि उनके पास में गए, बलि आदि 4 मंत्रियों के पास में गए। वो उनका जो है, उन्होंने भेष एक सुंदर से छोटा वामन ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था, ठीक है। तो वो वहाँ पे गए और उन्होंने बलि से कहा कि बलि ने, क्योंकि निश्चित दान दे रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे तो 3 पग जमीन चाहिए, ठीक है। तो बलि आदि मंत्रियों ने उनकी खूब हंसी उड़ाई, बोले कि ब्राह्मण, तुम तो कुछ और कितना ही मनचाही चीज़ मांगो, तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। तो उसने बोला नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को तो केवल 3 पग धरती ही चाहिए। अब तो बलि ने उनको दे दिया इजाज़त कि भाई हाँ, आपको दे देंगे। तो जो है वामन ने सबसे पहला अपना एक पैर लंबा करा, तो पहला पग उन्होंने धरा, तो वो मानुषोत्तर पर्वत पे रखा। दूसरा पग उन्होंने सुमेरु पर्वत पर रखा। अब तीसरा पैर रखने की उनके कोई जगह नहीं बची, तो उन्होंने जो है बलि के सर पर पैर रख रहे थे। तो बलि उनके सामने गिड़गिड़ाया और बहुत उसने माफ़ी मांगी। तो इस तरह से 6 दिन के बाद जाकर के महाराज आदि पर उपसर्ग जो है ख़त्म हुआ। और जो है वहाँ के प्रजाजन, उन्होंने उनकी सेवा करी और उनको खूब अच्छी से उनकी सेवा शुश्रूषा करी। तो इस तरह से हम लोग राखी का त्यौहार क्यों मनाते हैं, क्योंकि कंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर जो है उपसर्ग उसी दिन, यानी श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन ही खत्म हुआ था, है ना। तो जैन धर्म की प्रभावना हुई। विष्णु कुमार मुनि तो खैर पुनः वापस से दीक्षा लेकर के और उन्होंने तप करके और मोक्ष को प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये है हमारी राखी हम क्यों मनाते हैं। तो इसको मैंने आपको, इसका जो है स्टोरी, वो आपको मैंने बताई है। अब आगे की जो है क्लास जो हम लेंगे, उसके अंदर हमको इस राखी की इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम उसको देखेंगे। जय जिनेंद्र।